हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज उनके लिए रीडिंग आ रही है, डाउनलोड्स आ रहे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को खुद छोड़ा है। उनकी गलत आदतों की वजह से उनको उनका अधिकार नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है। तो देखते हैं आज उन पार्टनर की हालत क्या है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, गलत किया, आपको आपका अधिकार नहीं दिया, आपके साथ गलत बर्ताव किया। आइए चलिए जानते हैं कि आज उनकी फीलिंग आपके लिए क्या कह रही है। ओके, अपने उसी पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, फिर हम देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या आती है। एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगा। कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल हो, 15 एज से ऊपर देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं कि आखिर उस पार्टनर का आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो वो आपसे नाराज नहीं है। आपने उनके साथ जो भी किया, आपके प्यार को उन्होंने नहीं समझा। आपने जो उनको प्यार दिया, केयरिंग दी, उसको नहीं समझे। अपने ही एडिक्शन की वजह से, अलग अलग ये लापरवाहियों की वजह से, जो भी उन्होंने लापरवाहियां की हैं, किसी चीज़ में सीरियस नहीं थे, इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं हैंडल कर रहे थे, आपको उन्होंने स्टक फील कराया, आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अपना तो खूब हर जगह एंजॉय करते रहे, नए नए क्या कहते हैं जो ऑप्शंस थे उनको एक्सप्लोर करते रहे, उसमें खूब मस्त थे, खुश थे, मगन थे। अब जब जो है ना, अब आप इनकी लाइफ से चले गए हो, आपने उनसे कह दिया या तो इस रिश्ते को प्रॉपर निभाओ, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकती इस तरीके से। या तो पूरे मेरे बन के रहो, नहीं तो फिर तुम जाओ। तो वही चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है अब। जो भी उन्होंने पास में लापरवाहियाँ की हैं, उन सब का रियलाइज़ेशन हो रहा है उनको। उनको आपसे कोई गिला-शिकवा नहीं है। उनको पता है उन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। उस चीज़ को वो मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। लेकिन अब उन्हीं आदतों की वजह से ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। पूरी बर्बादी जो है ना, पैसा भी नहीं बचा, कोई आस-पास प्यार करने वाला या अपनापन जताने वाला कोई भी नहीं बचा। आप गए, सब कुछ चला गया इनका। बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो रखे हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना, वो आपको बताना भी नहीं चाहते हैं ये चीज़। नहीं चाहते कि किसी के भी थ्रू आपसे ये पता चले कि उनको उनका कर्मा मिल गया है। तो यही है ना, अभी सोच रहे हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए। प्लानिंग बना रहे हैं फ़िलहाल आपको लेकर, दोबारा से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि किस तरीके से दोबारा आपको अपनी लाइफ़ में लाएँ, दोबारा से कैसे आपकी लाइफ़ में एंटर किया जाए। अभी प्लानिंग बना रहे हैं आपको लेकर। कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, इधर-उधर जहाँ-जहाँ से इनको उम्मीद है कि हाँ, यहाँ से काम बन जाएगा या यहाँ से ये हो सकता है। तो वहाँ-वहाँ जाके वो उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन लोगों से मदद माँग रहे हैं, यार कुछ कर दो, दोबारा से उसको मेरी लाइफ़ में ला दो, कहीं से कोई मदद कर दो। लेकिन उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। फिलहाल अपने आप को बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। क्या आपसे कहें, क्या नहीं? अब तो इनको शिकायत भी नहीं है आपसे किसी भी तरीके की। इनको लग रहा है जो इन्होंने गलत किया है ना, तो वो कर्मा वो डिज़र्व करते हैं। उनके साथ जो हुआ ना, यूनिवर्स ने जो कुछ भी किया उनके साथ, बहुत अच्छा किया है। उस चीज़ को रियलाइज़ेशन है उनको। आपके साथ बिताए हुए हर पल को वो बहुत मिस करते हैं। उनको लगता है यार कितना वो प्यार करती थी मुझसे। मैं उसके प्यार को समझा नहीं। मैं पता नहीं कहाँ-कहाँ, किन-किन लोगों के बीच में मस्त रहता था। नए-नए अपने उसको झूठ बोलता था। झूठ बोल के मैं दूसरी लड़कियों के साथ या लड़के के साथ मैं जाती थी या जाता था। दूसरी लड़कियों में अपना मस्त हो जाता था। मैंने उसको बहुत हर्ट किया है। इस चीज़ का रियलाइज़ेशन भी है उनको। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करें, क्या ना करें। बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैंडल हों।
अब आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, आपने साफ क्लियर इनसे कह दिया है कि या तो पूरे मेरे बन के रहो या तो फिर जाओ। आपने इनको पूरी तरीके से डिटैच कर दिया अपनी लाइफ से। अभी जो है ना इनका जो अभी सारी सिचुएशन को एनालाइज करने पे लगे हुए हैं कि कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या करें, क्या हो सकता है, क्या चांसेस है। हिम्मत जुटा रहे हैं दोबारा से। वो चाहते हैं कि दोबारा से जो है ना कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, इनको एक मौका और दे दो। एक मौका और चाहते हैं ये आपसे, प्यार करना चाहते हैं आप, है ना। इनको एंजल ऑफ लव लगते थे, उनको लगता था आप पूरे प्यार की दुकान थे। आपके अंदर सिर्फ प्यार, ममता, केयर। आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ में इनका साथ दिया। लेकिन इनको अपनी ही गलत आदत को वजह से आपको खोना पड़ गया। आपने इनको पूरा प्रॉपर अपना मौका भी दिया 3-4 बार कि ठीक है अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। लेकिन इस आदमी ने अपने इस पार्टनर ने आपकी कोई वैल्यू नहीं की। इसने बोला तू नहीं तो और सही, बहुत सी हैं लाइन में। यही सोचा, इन्होंने आपको जाने दे दिया कि हाँ ठीक है जा तू, मेरे पास और भी ऑप्शन है। लेकिन अब जो इनके साथ हुआ ना आपके जाने के बाद, ये जो इनका एक नया साइकिल स्टार्ट हुआ है, एक नई जर्नी स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से वो इतना दुखी और परेशान हो गए कि उनको ये चीज़ें, क्योंकि जिन जिन के साथ इन्होंने मस्ती की उनके साथ प्यार तो था नहीं, उन्होंने कोई केयर तो की नहीं, कोई परवाह की नहीं। आप परवाह करते थे, केयर करते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे जो वो चाहते थे। आपके साथ प्यार का फीलिंग आता था, केयरिंग की फीलिंग आती थी, हर चीज़ की। वो सब कुछ ये इतनी बुरी तरह मिस कर रहे हैं ना, पूरे टूटे हुए हैं, अपने आप को बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, आपको कैसे दोबारा से अप्रोच करें, कैसे इस रिश्ते में दोबारा नई शुरुआत करें। इनको लग रहा है ना कि कहीं अब आप इनसे नफरत तो नहीं करने लग गए। अगर ये ट्राई भी करते हैं तो पहले ये समझना चाहते हैं कि आपके दिल दिमाग में है क्या, क्या इनको आप इंटरेस्टेड हो एक और मौका देने के लिए, कहीं आप इनसे नफरत तो नहीं करने लग गए। यही सोच रहे हैं अभी। इनको लग रहा है जब तक आप इनकी लाइफ में थे ना, इनकी लाइफ में सब कुछ था। इधर उधर मस्ती करते थे, आप इनको बचाते भी थे कई जगह पे, इनकी मदद करते थे, इनके लिए झूठ बोलते थे। वो सारी चीजें याद कर रहे हैं कि आप थे तो अबंडेंस था इनकी लाइफ में। अब जो है ना पूरी तरीके से ये अपने आप को परेशान, पूरी तरीके से परेशान है ये। इनको लग रहा है अब आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, अब आप मुड़ के नहीं आओगे इनकी लाइफ में। लेकिन इनको अब आपसे कोई शिकायत नहीं है, इनको अपने आप पे गुस्सा है जो इन्होंने किया आपके साथ, बहुत ही गलत किया। आपका है ना एक मुस्कुराता हुआ चेहरा इनको बहुत याद आता है। आप पिंक ड्रेस में इनको बहुत सुंदर लगते हो, बहुत सुंदर, आपके दीवाने हो गए हैं ये। लंबे बाल हैं आपके, बहुत खूबसूरत हो दिखने में, पिंक ड्रेस में तो बिल्कुल किसी परी से कम नहीं लगते, बहुत आप अच्छे लगते हो इनको। लेकिन अब जो है ना इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इनको लग रहा है अब आप जा चुके हो इनको छोड़कर। अब जो है ना ये हील करना चाहते हैं अपने आप को, जो भी इन्होंने झेला है, पूरे बर्बाद हो चुके हैं। अब किसी चाह रहे हैं कि कोई आ जाए इनकी लाइफ में जो इनको हील कर दे, बस हीलिंग के लिए ही परेशान चल रहे हैं अभी। आराम से बैठे हुए हैं, सोच विचार कर रहे हैं सारे सिचुएशन को कैसे कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए। इनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही घबरा रखे हैं, बहुत ही डरे हुए हैं। का जो भी इनका अच्छा था, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ ख़त्म हो गया, तहस-नहस हो गया इनकी लाइफ में। हर जगह सिर्फ मातम ही मातम है, ना पैसा रहा, ना प्यार, ना परिवार, ना दोस्त, कोई नहीं रहा, सब इनकी लाइफ से जा चुके हैं। आइए देख लेते हैं कि मैसेज के थ्रू ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ मैसेज ले लेते हैं इनकी तरफ से। तुमको सब खबर है, मैं तुमको याद करता रहता हूँ, अनजान मत बनो। इनको अभी भी ऐसा एहसास है कि आप भूले नहीं हो, अभी भी आप इनको है ना याद करते हो दिल ही दिल में। मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दो। इन्होंने जो भी गलती की, आपको एक ऑप्शन समझा, ऑप्शन के तौर पे आपको ट्रीट किया, तू नहीं तो और भी है, मुझे क्या कमी है, उस चीज़ का बहुत गिल्ट है इनको, उस चीज़ को लेके बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। तुम बहुत काइंड हार्ट हो, आई लाइक यू। इनको ऐसा भी लगता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो। अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं ना तो आप माफ़ भी कर दोगे, ज़्यादा आप गुस्सा नहीं करोगे, ऐसी इनको फीलिंग भी आती है आपके साथ।
मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ तुमसे कहने के लिए। ये अपनी सारी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, सारी गलतियों को मानेंगे, लेकिन अभी जो है ना, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त का। समझना चाहते हैं कि आप अभी इनमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। मुझसे ये प्यार संभाला नहीं जा रहा। आज जब आप इनको छोड़ के चले गए हो, तब इनको इस प्यार का एहसास हो रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आज उस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। जो भी इन्होंने गलती की है उन सब का रियलाइजेशन है इनको। आपको ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए था, जो इन्होंने आपको ऑप्शन में रख दिया। बहुत गलत किया। आप डिज़र्व करते थे आप किसी की जान बनना, किसी के लिए ऑप्शन बनना आप डिज़र्व नहीं करते हो। किसी की सांसें चले आपके नाम से, ये चाहते हो आप। आई एम ब्लॉक्ड। अभी जो अपने आप को बहुत ही ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, कहाँ से क्या सॉल्यूशन मिले इनको। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। इनको लग रहा है काश इन्होंने आपको समझा होता, आपकी फीलिंग की कदर की होती, लेकिन वो भी नहीं कर पाए ये। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। काश ये एक अलग तरीके के इंसान होते तो आज आप इनसे दूर नहीं होते। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ आउट। ये है ना, अभी सारी चीज़ों को दोबारा से फिगर आउट करना चाहते हैं, कहाँ क्या गलती है, क्या सुधारने की ज़रूरत है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। ये बहुत ही खोया खोया सा महसूस कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है इनके लाइफ में से चमक चली गई है। वॉट डू यू सी इन मी। आपने इनमें क्या देखा था ऐसा, ये इतने बुरे इंसान थे, आपको ऑप्शन में रखा इन्होंने। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इनको अब समझ में ही नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करें। यही चीज़ है ना, अब इनको खाई जा रही है, परेशान हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें। कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ डिवाइन से ही पूछ लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या चाहते हैं। इन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक हीरे को खो के। लोहे के लिए हीरे को खो दिया है। बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने। आइए देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। करियर ओरिएंटेड। डिवाइन की नज़र में आप एक बेहतर इंसान है जो करियर ओरिएंटेड है। किस्मत पर शक ना करें, आपके दुश्मन अपनी हार का मातम जल्द ही मनाने वाले हैं। जिन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद किया, खराब किया, अब वो खुद अपने है ना गलती का जो भी किया उन्होंने कर्मा भोग रहे हैं। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। आपकी याद से ही इनकी हर सुबह शुरू होती है, ऐसा इनको लगता है अब। नोबडी इज लाइक यू। कोई भी, इन्होंने कितने सारे ऑप्शन ट्राई किए लेकिन आपके जैसा इनको कोई भी नहीं मिला। यू आर विद गोल्डन ऑरा। आपके अंदर एक अलग ही चमक थी जो इनको फील होती थी। ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ से आए हो आप, कौन से अप्सरा हो, क्या हो, ऐसा फील होता था। किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी, उसको हरास किया गया, परेशान किया क्या, कोई ऐसी जिनको इन्होंने मज़े के लिए यूज़ किया, जिस पार्टनर को, उसी ने इनके ऊपर कोई फॉल्स रिपोर्ट कर दिया है, इनको हरास किया गया। यही आपको बताना चाहते हैं कि ये उल्टा ही अपने कर्मों की वजह से फंस गए हैं। आपके हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आप अपने ऊपर फोकस करिए, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स। आपके एंसेस्टर आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बेहतर हुआ उन्होंने आपको इस जाल से निकाल दिया। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। जो भी आपने सुना ये सब कन्फर्मेशन है गॉड की तरफ से। तो इन सब पे गौर करिए और दोबारा से इस रिश्ते में अगर ये आपके पास आते हैं तो दोबारा से इस रिश्ते में आने से पहले जो है 10 बार सोच लीजिए कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। कोई आपको पाना चाहता है। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। आपके पार्टनर ही आपको पाना चाहते हैं। कोई आपको झूठी साजिश में फंसाना चाहता है। हो सकता है कभी ये गलत भी कर दें, ये भी चांसेस है। आपको मान सम्मान मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आज ये का यही डाउनलोड था आप लोगों के लिए जिन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है हमेशा के लिए, उनके गलत बर्ताव, गलत बिहेव की तरफ से, बिहेव के कारण। तो अब जो है ना, अगर ये आते हैं तो सोच समझ के इस रिश्ते में घुसिएगा आप, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है।
वैसे ये चाहते नहीं थे आपके पार्टनर कि आपको ये चीज़ें पता चलें, लेकिन यूनिवर्स चाहते थे कि ये चीज़ें आपके सामने आए, कि जिसने आपको ऑप्शन में रखा, तो अब वो किस हाल में है आपके बिना। चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।